माँ स्कंद माता की जय। दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है। स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भव सागर को पार कर जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जाता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ को केला भी अर्पित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी को स्कंद माता के स्वरूप के बारे में बता दूं। दोस्तों, स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकों को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख की प्राप्ति होती है। माँ को नीला रंग बहुत पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और इन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, माँ स्कंद माता के स्वरूप के बाद मैं मिस्टर जीरो चलिए आपको स्कंद माता की कथा सुनाता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता गण तारकासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करती है और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता के गोद में विराजे हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की कथा। चलिए अब मैं मिस्टर जीरो आपको देवी स्कंद माता की कुछ पूजा विधियों के बारे में बता दूं। नवरात्रि के 5वें दिन नियम अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। उसके बाद माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र आदि अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्र का जाप करें।
अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, माँ स्कंद माता की पूजा विधि को जानने के बाद मैं मिस्टर जीरो आप सभी को बताता हूँ 2023 के अक्टूबर में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र में माँ स्कंद माता की तिथि के बारे में। तो दोस्तों, तारीख होगा 19 अक्टूबर 2023, दिन होगा गुरुवार। देवी होंगी माँ स्कंद माता। फूल नीला कमल का फूल, रंग उनका है नीला। मंत्र होगा दोस्तों ओम स्कंद मात्रेय नमः। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के 5वें दिन की माता माँ स्कंद माता की कथा और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी से अब यहीं से इजाजत चाहूंगा और जाते जाते दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और माँ स्कंद माता की कथा आपको पसंद आई हो तो दक्षिणा स्वरूप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ लाइक बटन भी दबा दें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और आपने भी सुना होगा कि कथा सुनने के बाद कथावाचक को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने कथा तो सुन लिया और अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे भी दक्षिणा दे दें और जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। माँ स्कंद माता की जय।